कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का बीरू डिजिटल जोन में। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो एक्सेल पे होने वाली है। एक्सेल में हम लोग समझेंगे बेसिक टू एडवांस तक का, ठीक है। तो जो आज का फर्स्ट होगा वीडियो, उसमें हम लोग पहले एक्सेल्स के बारे में समझेंगे कि एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, किस कंपनी का वो है। फुल फॉर्म नहीं, मतलब किस कंपनी का वो है। एक्सेल किस कंपनी का है, उसमें कितना रोज़ होता है, किसको कॉलम कहते हैं, किसको रो कहते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये सब बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल को ऑन कैसे करते हैं, सबसे पहला टॉपिक ये होता है। तो एक्सेल को ऑन करने के लिए हम लोग जो नीचे स्टार बटन होता है ना, स्टार बटन में आ जाएंगे। कुछ यहाँ पर स्टार बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग इंटरफेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा हमें। थोड़ा वो टाइम लेता है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें लोग रिसेंट में देखो, ये सब रिसेंट फोल्डर्स है जो मैंने पहले ऑन करके काम कर रखा है। और ये सब जो तुमको देखने को मिल रहा है, ये सब हमारा एक ऑलरेडी बना हुआ फॉर्मेट है जिसके अंदर हम डाटा को इन कर सकते हैं, मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं डाटा को। नीचे जब आओगे ना यहाँ से, तो देखो कि अलग अलग टाइप का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। सिंपल में बोले तो ये एक फ़िल्टर टाइप में है, जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई फ़िल्टर होता है फ़ोटो पे यूज़ करने के लिए, वैसे ये सब हमारा डेटा है, फॉर्मेट बना हुआ। उस फॉर्मेट पर हम लोग डाटा को डाल के उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ब्लैंक का बात किया जाए तो ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा। तो सबसे छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट बात को समझ लेना है कि सीट और वर्कबुक होता क्या है, ठीक है। सीट यानी देखो नीचे में देखो सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। इस तरह से ये जो जितना होता है ये सब सीट होता है। और वर्कबुक जिसको बोलते हैं वो हम लोग का पूरा ये एरिया है ना, पूरा जितना पेज खुला हुआ है इसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। वर्कबुक मतलब ये जो पूरा पेज है इसको हम लोग वर्कबुक कहेंगे। और जो एक सीट होता है वो एक पेज की तरह काम करता है, जैसे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। तो अगर अलग वे से समझा जाए तो कोई एक हम लोग जब फाइल रेडी करते हैं तो फाइल रेडी करने के लिए एक कवर पेज लाते हैं और उसमें बहुत सारे पेपर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। फाइल बनाने क्या करते हैं, जितना फाइल मतलब जितना भी हम लोग लिखते हैं वो सब पेपर को क्या करते हैं, लिखने के बाद हम लोग फाइल में डायरेक्ट कर देते हैं। तो वो जो पेजेस होता है ना फाइल का, वो हमारा सीट्स कहलाएगा। और जो हम लोग पूरा अटैच करके रख देते हैं वो हमारा कहलाएगा वर्कबुक। क्लियर। तो चलो थोड़ा सा कॉलम, रो और सेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो छोटा छोटा जो बॉक्सेस दिख रहा है ना, जितना भी टाइप का बॉक्सेस दिख रहा है, जो आप चारों तरफ से कवर हो, जो एरिया चारों तरफ से कवर होता है उसको हम लोग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स। जितना बॉक्स दिख रहा ना, ये सब हमारा सेल्स है, ओके। ये सब क्या हमारा सेल्स है। और जो ऊपर से नीचे की ओर देखने को मिल रहा है, देखो ये एक हो गया, इस तरह से दो हो गया, ठीक है। ये सब होता है हमारा कॉलम्स। ऊपर से जो नीचे की ओर आता है या नीचे से ऊपर की ओर जो लाइन देखने को मिलता है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। और जो लेफ़्ट से राइट की ओर जाता है, देखो लेफ़्ट से राइट की ओर गया हुआ है, लेफ़्ट से राइट की ओर गया हुआ है ना, तो ये सब को बोलते हैं हम लोग रो। तो जैसे ये क्लियर हो गया होगा, ये सब जो बॉक्सेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। और जो ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन आया दिख रहा है, वो बॉक्सेस बना हुआ दिख रहा है, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। जो लेफ़्ट से राइट की ओर जाता है उसको हम लोग रो कहते हैं। क्लियर। सेल्स होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। तो देखो इंटरव्यू वगैरह में अगर कहीं जाओगे तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये अधिकतर जगह पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर पूछता है कि एक्सेल का काम जानते हो, आप बोलोगे हाँ आता है, वर्क आता है हमको। तो आप ये बताइए एक्सेल में टोटल कितना रो होता है। तो अभी हमने समझा था ना रो किसको कहते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर, ये देखो हिंदी कॉपी जैसा है ना, तो ये हमारा रो होता है, ठीक है। तो ये जो रो होता है ये टोटल कितना है एक्सेल में, तो वो जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल के साथ डाउन बटन को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट लाइन में आ जाएंगे, यानी सबसे लास्ट रो में आ जाएंगे एक्सेल का। तो ऐसे देख सकते हैं 10,48,576 रो है टोटल एक्सेल में, ओके। और अगर उस वो पूछा जाए कि अगर पूछे, जो इंटरव्यूअर रह सकता है, जो इंटरव्यू लेगा आप लोग का, वो पूछेगा कि चलो ठीक है आप रो तो बता दिए हो, कॉलम कितना होता है। तो कॉलम होता है 16,384। ये दो चीज़ आप हमेशा रट लो, याद कर लो। कॉलम होता है 16,384 और रो होता है 10,48,576, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको कहते हैं, सेल्स किसको कहते हैं, और एक्सेल में टोटल रो कितना होता है और टोटल कॉलम कितना होता है। क्लियर। चलिए अभी हम लोग कुछ ये सब देख लेते हैं। जैसे कि ये ऊपर देखो एक बॉक्स टाइप में दिख जाएगा, इसका मैं एक ना छोटा सा वीडियो बना के लास्ट में ऐड कर दूँगा, या फिर एक पीडीएफ बना के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। देखो ये जो ऊपर का फर्स्ट लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नेम और सॉफ्टवेयर का नेम शो करता है। जैसे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये सब का हमको देखने को मिलता है टाइटल बार। टाइटल बार के देखो लेफ्ट साइड में ही ये एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल्स। क्विक एक्सेस टूल्स, क्विक एक्सेस टूल्स का काम होता है जैसे कि जो काम हमको बार बार करना होता है, रिपीट करना होता है। जैसे मान लो हम लोग कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे को 100 में से 80 से 70% काम क्या होता है, प्रिंट करने का। तो कंट्रोल पी कर करके प्रिंट करने से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रिंट कर। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्विक प्रिंट को ऐड कर देंगे। क्विक प्रिंट को ऐड करने से क्या होगा, यहाँ देखो आ गया वन क्विक एक्सेस टूल। जब भी प्रिंट करना होगा सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे, कोई सेटिंग नहीं करना, वो डायरेक्ट प्रिंट करके दे देगा। और कंट्रोल पी करने जाओगे तो अब तुम्हारा पेज साइट सेटअप मांगेगा, वो मांगेगा, तो जाके प्रिंट होगा। वैसे भी एक बार जब हम लोग पेज सेटअप कर देते हैं तो वो बार बार रेंडमली वही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल्स हो गया, टाइटल बार हो गया। देखो राइट साइड में यहाँ पर, ये राइट साइड में तुम लोग को देखने को मिल जाएगा मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज बटन। इसका काम पहले समझ लो। मिनिमाइज यानी जब भी हम लोग कोई डेटा को मिनिमाइज करते हैं, क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो वो पूरा हटता नहीं। जैसे कि हम लोग कोई फ़ोन चला रहे हैं, पापा आ गए हैं, गेम खेल रहे हैं, पापा आ गए, तो क्या करते हैं, बीच से कट कर देते हैं। सेम वैसे ही अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कोई और देखे, तो तुरंत हम लोग कोई अगर बैग से आता है तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करेंगे तो देखो जैसे मोबाइल में हम लोग का होता है, लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना रहता है, उस पर क्लिक करके उसको दोबारा ओपन करते हैं, है ना, टास्क बार से। वैसे ही हम लोग का कंप्यूटर में भी ये हमारा एक टास्क बार है। क्या ये हमारा टास्क बार। टास्क बार में क्या करते हैं, देखो एक्सेल बना हुआ है, एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वापस ओपन हो गया। ठीक है, अब आते हैं रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का अभी नाम देखो क्या दिखा रहा है, रिस्टोर डाउन। लेकिन जब रिस्टोर डाउन पे क्लिक करोगे तो उसका नाम देखो अभी यहाँ पे छोटा हो क्या गया, इसका नाम देखो क्या लिखा रहा है, मैक्सिमाइज। ठीक है, जैसे अगर यूट्यूब में हम लोग वीडियो देखते हैं और उस वीडियो को देखने के लिए फुल डिस्प्ले जब करने जाते हैं तो क्या करते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं। वैसे ही जब हम कोई काम छोटा रहेगा कुछ, ठीक है, बहुत सारा क्या होता है जब हम लोग सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं ना, तो कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई डरने का बात नहीं है। ये क्या हो गया, रिस्टोर डाउन हो गया। ठीक है, तो इसको फुल डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ मैक्सिमाइज पे क्लिक करके हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लोज बटन नाम से ही पता चलता है क्या होगा, क्लोज। और एक बात तो रिस्टोर डाउन का कि काम है, तो ये दिया हुआ क्यों है, तो रिस्टोर डाउन का काम होता है ना मल्टीपल, जैसे कि ये देखो छोटा कर दी रिस्टोर डाउन, इसको जहाँ तहाँ हम लोग यहाँ रख सकते हैं, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम लोग साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं रिस्टोर डाउन में। ठीक है, चाहो तो ऐसा एक और एक्सेल सीट खोल सकते हो, दो एक्सेल सीट साथ में यूज करना चाहो तो कर सकते हो, रिस्टोर डाउन करके हाफ हाफ डिस्प्ले करके। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो ये देखो, ये होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू, ये सब क्या हमारा टैब्स होता है। ठीक है, हर टैब में देखोगे एक रिबन होता है। ये देखो, ये जो ऊपर से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये सब हमारा एक रिबन है। इसको क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। कि हमारा रिबन है। ये रिबन देखो, इंसर्ट में जाओगे तो अलग रिबन देखने को मिलेगा, पेज लेआउट में जाओ अलग रिबन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हर टैब के हिसाब से हर टैब में अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा, हम लोग देखा टाइटल बार किसको कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल्स क्या होता है, ये मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज का काम क्या होता है, और रिबन्स किसको कहते हैं वो भी देख लिए हम लोग, टैब्स किसको कहते हैं वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब ये काम करते हैं, ये देखो हम इस वाले बॉक्स में रखे हैं, तो ऊपर देखो क्या है, B लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, देखो B3 यहाँ भी लिखा हुआ है ना, यहाँ D5 लिखा हुआ है। ये जो होता है ये बॉक्सेस का नेम बताता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेम बॉक्स नेम। ठीक है, जैसे यहाँ H, यहाँ से हम लोग रखें H पे,
यहाँ लिखे 3। देखो तीसरा नंबर रो और H नंबर कॉलम, तो वो क्या दिखा रहा है, H3। ये एक तरह से हम लोग का सेल्स का एड्रेस को बताता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का एड्रेस होता है वैसे ही हम लोग का ये सेल्स का एड्रेस को दिखाता है, क्या, नेम बॉक्स। उसके बगल में देखो फार्मूला बार। फार्मूला बार का काम होता है फार्मूलाज को दिखाना, वैल्यू को दिखा सकता है, पर मेन काम होता है उसका फार्मूलाज दिखाना। जैसे देखो इज इक्वल टू हम यहाँ करते हैं 5+4, इंटर मारेंगे तो देखो यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन इसी पे वापस जाओ, देखो यहाँ तुमको फार्मूलाज में फार्मूला दिखा रहा है किसके ज़रिए वो आया है, और वैल्यू तुम्हारे यहाँ देखने को मिल रहा है। क्लिक करो, देखो यहाँ फार्मूला दिखा रहा है, यहाँ 9 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, 9 यहाँ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाता है, फार्मूलाज दिखाता है। क्लियर? अब देखो जो हम बात करते हैं ABCD वाला, ये जो ABCD है हम लोग का कॉलम वाइज, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं अप टू डाउन की ओर, 1 2 3 जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं MS एक्सेल में हेडिंग। क्या बोलते हैं, हेडिंग। हेडिंग का बहुत काम होता है, ऐसा बात नहीं कि हेडिंग का कोई काम नहीं है। जब डाटा को इसके बारे में और आगे सीखेंगे तो हेडिंग के बारे में भी समझाएंगे, कैसे हम लोग प्रिंट करने टाइम हेडिंग रखते हैं, किस टाइप से हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ और ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर स्क्रॉल, यहाँ से हम लोग इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। ये हम लोग लेफ़्ट राइट स्क्रॉल करने के लिए। ये हमारा स्टेटस बार है, जिसके अंदर हम लोग जूम कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग स्टेटस बार से हम लोग कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार अप डाउन के लिए, ये स्क्रॉल बार लेफ़्ट राइट के लिए। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं और ऑप्शन, जैसे यहाँ फाइल। चलो दोस्तों फाइल के बारे में आज जान लेते हैं, क्योंकि फाइल जब नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तो उसमें फ़ाइल के बारे में उतना एक्सप्लेन नहीं करना होगा, अभी फाइल का इसमें क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, होम पे आएगा, इंसर्ट पे आएगा, पेज लेआउट पे आएगा, फार्मूलाज पे आएगा, डाटा पे आएगा, रिव्यू पे आएगा, रिव्यू पे आएगा। ये सब टैब होने के बाद हम लोग जो पहले चैप्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं, उस चैप्टर के ऊपर डीपली हम लोग एडवांस लेवल में समझा जाएगा। इसी सब ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एडवांस लेवल में हम लोग समझेंगे फार्मूलाज का कैसे यूज़ किया जाता है, अलग वे से कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले फाइल में आओ। फाइल में जब आओगे ना तो देखो हर जैसे हमारा अलग अलग वर्जन होता है, इसी तरह इसमें भी रहता है। देखो न्यू का काम होता है न्यू पेज लेने के लिए। ओपन का काम होता है कोई पुराना काम हम लोग पहले सेव करके रखें, उसको ऑन करके काम करने के लिए। सेव और सेव एस, ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसको हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव और सेव एस क्या होता है? सेव यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को एक बार कहीं सेव करके रखना। सेव एस मतलब उस डॉक्यूमेंट को कई मल्टीपल प्लेसेस में सेव करके रख सकते हैं। सेव यानी सिंगल टाइप सेव कर सकते हैं। सेव यानी मतलब सेव एस मतलब मल्टीपल टाइम्स को सेव करके रख सकते हैं। प्रिंट, प्रिंट पे जब जाओगे तो यहाँ तुमको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग प्रिंट पेज सेटअप करेंगे। यहाँ से हम लोग पेज सेटअप करेंगे, मतलब यहाँ से प्रिंटर पहले सेट कर लेंगे, कौन सा प्रिंटर है। प्रिंटर सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर कॉपीज़ कितना पेज निकालना है, यहाँ पेजेस कौन सा पेज। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है ना, ओरिएंटेशन मतलब होता है जैसे पेज को हम लोग किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हमारा कोई A4 साइज़ का पेपर, A4 साइज़ का पेपर है, उसको अगर हम लोग स्ट्रेट रखते हैं, जिसमें क्या होता है लंबाई ज़्यादा होता है चौड़ाई कम होता है, तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट कहते हैं। और उसी को अगर हम लोग जब सुता देते हैं लैंडस्केप हो जाता है, उसमें क्या होता है चौड़ाई ज़्यादा होता है लंबाई कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, तो प्रोटेक्ट और लैंडस्केप भी हमारा दो ऑप्शन है। देखो यहाँ पिक्चर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ लंबाई ज़्यादा है, इसमें चौड़ाई ज़्यादा है, तो जो लंबाई ज़्यादा होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कहते हैं, जो इसमें चौड़ाई जाता है उसको लैंडस्केप कहते हैं। क्लियर? ये हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, वो काम अगर लैंडस्केप में है तो उसको प्रोटेक्ट में अगर कोई बेनिफिट नहीं है, हमको दोबारा मेहनत करना पड़ जाएगा अगर हम लोग वैसा करके रखते हैं। तो एग्जांपल में समझ लो, एक सर्टिफिकेट है और एक मार्कशीट है, दोनों का तुम देखोगे एक प्रोटेक्ट में होता है, एक लैंडस्केप में होता है। मार्कशीट हमेशा तुम्हारा देखने में मिलेगा लैंडस्केप में रहता है, और मार्कशीट जो तुम्हारा रहता है वो हमारा प्रोटेक्ट में रहता है। ठीक है, ट्राई कर लेना घर में अगर होगा किसी का तो। पेज मार्जिन, पेज मार्जिन पे क्लिक करोगे तो ये देखो मार्जिन होता है। जैसे कि हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं ना, तो साइड में एक मार्जिन छोड़ना होता है। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि डाटा का अच्छा खूबसूरत लगे देखने में, और बाई चांस बहुत जगह पे क्या होता है मार्जिन रखने से बेनिफिट क्या होता है कि थोड़ा सा फट भी जाता है ना, तो मेन डेटा को हम लोग सिक्योर रख सकते हैं।
जैसे कि हम लोग 1 इंची का हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं, तो क्या होता है अगर हमारा पेज 1 इंची में हाफ इंची फट भी जाता है तो हम लोग का अंदर का जो डेटा है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब है। शेयर हम लोग शेयर करने के लिए एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ हम लोग ने क्या देखा, सेल्स किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। ठीक है, प्लस एक बात और, अभी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी ऐड कर दूंगा जिसमें क्या रहेगा, अभी जो जो मैंने बताया कि टाइटल बार क्या होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल्स किसको कहते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है, रिबन क्या होता है, ठीक है, हेडिंग किसको कहते हैं, ये सब का एक फ़ोटो बना हुआ तुमको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मैसेज ज़रूर करें।